हेलो बच्चों, कैसे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 2। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में और कुछ डिफेक्ट्स के बारे में ह्यूमन आई के। क्लियर है? लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे ह्यूमन आई के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में, उनके पार्ट्स के फंक्शन के बारे में, ह्यूमन आई के वर्किंग के बारे में कि ह्यूमन आई कैसे वर्क करता है। ये सारी बातें लास्ट वीडियो में पढ़े थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेट यानी एडजस्ट। हमारे आइलैंड्स के फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के पावर को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आइलैंड्स। क्लियर है? अब ये एडजस्ट करता कौन है? सिलेरी मसल। लास्ट वीडियो में पढ़े थे सिलेरी मसल क्या करता है? फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ आइलैंड्स टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। क्लियर है डेफिनेशन? आइलैंड्स के पावर फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का। अब क्यों एडजस्ट करेगा फोकल लेंथ? क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ? ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पता है कि रेटिना फिक्स है, स्क्रीन हमारा फिक्स है। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो हमें फोकल लेंथ चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा आई जो है उसमें एक लेंस लगा हुआ है और हम लोग ऑलरेडी लाइट में पढ़े होंगे लेंस फार्मूला। क्या था लेंस फार्मूला? सबको याद होगा। लेंस फार्मूला था 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यानी कि जो हमारा v है वो u और f दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यानी u को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो f को भी क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और f को चेंज करना पड़ेगा तो वो चेंज करेगा कौन? हमारा सिलियरी मसल। और वही चेंज करने के पावर को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्लियर है? अगर नॉर्मल आई की बात करें तो नॉर्मल आई से अगर नियरेस्ट पॉइंट जहाँ तक हम लोग बिना किसी डिफिकल्टी के देख सकें उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट। नॉर्मल आई से नज़दीक के कहाँ तक के ऑब्जेक्ट को बिना किसी दिक्कत के स्ट्रेन के हम लोग देख सकते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं नियर पॉइंट। और कहाँ तक दूर देख सकते हैं उसको बोलते हैं फार पॉइंट। तो मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच आई कैन सी विदाउट एनी डिफिकल्टी और स्ट्रेन, बिना किसी दिक्कत का देख सके उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। मैक्सिमम डिस्टेंस को बोलेंगे फार पॉइंट। तो नॉर्मल आई के लिए माना गया कि नियर पॉइंट जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होता है हमारा इन्फिनिटी। क्लियर है? अब कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, डिफेक्ट्स नहीं बोलेंगे, एक तरह से रोग होते हैं, डिजीज होते हैं आई में। एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं कैटरेक्ट। क्या होता है कैटरेक्ट? कि जैसे लोग बूढ़े होते हैं तो उनका लेंस क्लाउडी हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है? क्लाउडी। क्लाउडी होने की वजह से ओपेक होता है, रिफ्रैक्शन वहाँ नहीं हो पाता है तो चीज़ें क्लियर दिखाई देना बंद हो जाती है। तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं कैटरेक्ट। ड्यूरिंग ओल्ड एज आई लेंस बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी। क्लियर है? एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को, जैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए और ये हमारे वर्टिकल लाइंस हैं, तो इन दोनों को एक साथ हम लोग देख नहीं पाते हैं। आ रहा समझ में? तो ऐसे डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्लियर है? आ रहा समझ में? फिर एक बात आती है कि हमारे पास दो आई क्यों हैं, एक आई क्यों नहीं है? तो रीज़न है कि अगर आप एक आंख से किसी चीज़ को देखोगे तो मैक्सिमम जीरो से अगर शुरू करोगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल व्यू देखोगे तो मैक्सिमम तुम कहाँ तक देख सकते हो? यहाँ तक। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 150 डिग्री होता है। कितना होता है? 150 डिग्री। लेकिन जब दोनों आंख को खोलोगे तो यहाँ से ये और ये पूरा मिला करके 180 डिग्री। यानी कि रेंज हमारा क्या हो गया? बढ़ गया। पहला क्या है? रेंज बढ़ गया। दूसरा क्या है कि हम लोग किसी भी चीज़ को बैलेंस वे में देख सकते हैं। ठीक है? क्लियरली और इजीली देख सकते हैं जब हमारे पास दोनों आई होंगे। फिर एक्यूरेट डेप्थ और हाइट का भी पता कर सकते हैं। किसके द्वारा? दोनों आई के द्वारा। तो ये हमारे लिए एक बैलेंस बना करके रखता है। दोनों आई हमारा क्या करता है? बैलेंस बना करके रखता है और वाइड रेंज ऑफ व्यू देता है। क्या देता है? वाइड रेंज ऑफ व्यू। तो हम लोग पढ़े थे कि ह्यूमन आई जो होता है या हमारा जो आई होता है वो बेसिकली क्या होता है? गॉड गिफ्टेड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने में मदद करता है। तो ऐसा आई को हम लोग डोनेट कर सकते हैं मरने के बाद भी। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप लोग भी डोनेट कर सकते हैं
तो कैसे डोनेट कर सकते हैं? लोग बोलते हैं मरने के बाद कैसे कर सकते हैं? तो मरने के 4 से 6 घंटे बाद भी हमारा आई जो होता है वो वर्क कर रहा होता है, और इसको अगर आपको डोनेट करना है यानी ट्रांसप्लांट कराना है, आपको किसी अंधे इंसान को देना है जो आज दुनिया को नहीं देख पा रहा है, उनको आप अगर डोनेट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेगा। तो ऐसा करने में मैक्सिमम आपको 30 मिनट लगते हैं, और 4 से 6 घंटे तक हमारा आई जो होता है वो मरने के बाद भी जिंदा होता है। तो आप चाहो तो इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा बात है क्या, आई डोनेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ 2 आई भी क्लियर है। एक और चीज़ आता है स्ट्रियोप्सिस बोलते हैं। जैसे प्रेइंग एनिमल्स होते हैं, जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं, उनका जो आइस होता है वो साइड में होता है। आप लोग देखे होंगे साइड में होने की वजह से उनका रेंज और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें आसानी होती है शिकार करने में या कुछ भागने, मतलब शिकार से बचने के लिए वाले जानवर को भी ऐसा ही होता है, साइड में होता है। जो जैसे डियर वगैरह के भी साइड में होता है, ताकि पीछे से उनका कोई आया तो उनको पता चले तो वो भाग सके। क्लियर है। और हम लोग का आई कहाँ पे होता है? फ्रंट ऑफ हेड। हेड क्या फ्रंट में होता है, और उन लोग का कहाँ पे होता है? साइड में। फ्रंट ऑफ हेड में जो आई होता है उसको स्ट्रियोप्सिस भी बोलते हैं। क्लियर है। तो ये सब छोटी मोटी बातें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे डिफेक्ट्स के बारे में। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो डिफेक्ट क्या होता है? जब हमारा आई किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली और डिस्टिंक्टली नहीं देख पाता है, चाहे वो नज़दीक की ऑब्जेक्ट हो या दूर की ऑब्जेक्ट हो, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट्स। क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स। इफ अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली, अगर कोई ऑब्जेक्ट को कोई पर्सन क्लियरली और डिस्टिंक्टली मतलब अलग अलग तरीके से नहीं देख पा रहा है, तो ऐसे आई को हम लोग बोलते हैं डिफेक्टिव आई। क्लियर है। चाहे वो दूर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे सकती है या नज़दीक की। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के हैं जो हमें पढ़ने हैं: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया को हम लोग नियर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस, और प्रेसबायोपिया को हम लोग बोलते हैं ओल्ड एज डिफेक्ट। क्लियर है। सारे के बारे में अब डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मायोपिया में क्या होता है कि हमें दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती है, नज़दीक की चीज़ें क्लियर दिखाई देती है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देती है, नज़दीक की क्लियर नहीं दिखाई देती है। प्रेसबायोपिया में क्या होता है? नज़दीक की चीज़ें क्लियर दिखाई देना कम हो जाती है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है ड्यू टू ओल्ड एज। क्लियर है। तो बारी बारी से पढ़ते हैं पूरे डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मायोपिया के बारे में। तो मायोपिया कैसा डिफेक्ट है? इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नियर साइटेडनेस। क्यों जानते हैं? सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पर्सन दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाता है, नज़दीक की चीज़ों को आसानी से वो देख पाता है। क्लियर है। इट इज़ अ डिफेक्ट इन विच पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट, दूर की ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाता है और नज़दीक की ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाता है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मायोपिया। जैसे फार पॉइंट हम लोग पढ़े थे इन्फिनिटी होता है, लेकिन मायोपिक आई है जिनको मायोपिया हुआ है उनके लिए फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं, कुछ डिस्टेंस होता है। तो सपोज मान लेते हैं उनके लिए फार पॉइंट क्या होगा? ये। क्लियर है। मायोपिक आई के लिए। क्लियर है। तो यहाँ की चीज़ों को वो क्लियरली देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन्फिनिटी से अगर कोई रे आएगी तो वो क्या होगी? रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर जाएगी। अगर रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी यानी वो देख नहीं पाएगा। ये कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ तो वो कन्वर्ज कर देगा कहाँ पे? रेटिना से पहले। तो रेटिना से पहले बन रहा है, रेटिना से पहले बन रहा है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटेडनेस। क्यों बोलते हैं नियर साइटेडनेस? बिकॉज इमेज फॉर्म्ड इन मायोपिक आई इज बिफोर द रेटिना और नियर द रेटिना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस। क्लियर है। क्या होता है? नज़दीक की चीज़ों को वो क्लियरली देख पा रहा है और नियर पॉइंट उसका कम हो जाता है इन्फिनिटी से, मतलब फार पॉइंट उसका इन्फिनिटी से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन इन्फिनिटी की जो रेस आती है वो रेटिना से पहले ही क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है और इमेज का फॉर्मेशन कर लेती है। इसकी वजह से चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाती है। अब यहाँ पे अगर ये दिक्कत आ रही है तो कारण क्या है इसका? ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण क्या है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस, आईलेंस का कर्वेचर क्या हो गया? बढ़ गया है। और एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल भी हमारा क्या हो गया है? बड़ा हो गया। तो कर्वेचर अगर एलोंगेट हो रहा है इसका मतलब फोकल लेंथ वहाँ क्या हो रहा है? कम। तो फोकल लेंथ कम हो गया है यानी रेस आके पहले ही क्या कर जा रहा है? कन्वर्ज कर जा रहा है। रेटिना पे कन्वर्ज करना था, रे कहाँ कन्वर्ज कर गया? पहले ही। अब हमें इसका करेक्शन देखना है। तो अगर आप एक कन्वेक्स लेंस लगाते हो, कन्वर्जिंग लेंस लगाते हो तो और पहले कन्वर्ज कर देगा। यहाँ पे अगर कोई कन्वेक्स लेंस लगाते हो तो थोड़ा कन्वर्ज करेगा, तो रे पता चला कुछ और पहले ही क्या हो जाएगा? कन्वर्ज कर जाएगा। तो कन्वेक्स लेंस तो नहीं लगा सकते हैं। तो कैसा लेंस यहाँ यूज होता है? यहाँ पे यूज होता है कनकेव लेंस डाइवर्जिंग। तो जो रे फार से आती है उसको वो क्या करता है? थोड़ा बहुत यहाँ पे डाइवर्ज करता है। अब डाइवर्ज करके जब
अपने आई के लेंस के पास जाता है, वो कन्वर्ज करता है, तो इमेज कहाँ जाके बनता है, रेटिना पे, तो चीज़ें देख पाते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन जो करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, कनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर, जितनी पावर की उनकी ज़रूरत होती है उसके अनुसार हम लोग उसका करेक्शन करते हैं। क्लियर है। मायोपिक आई पहले कन्वर्ज हो जा रहा है, इसलिए इसको नियर साइटेडनेस बोल रहे हैं। किसकी वजह से हो रहा है, तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। कर्वेचर ऑफ आई लेंस क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, मतलब फोकल लेंथ कम हो जाएगा, और फोकल लेंथ कम हो जाएगा यानी रे जो है पहले ही क्या कर जाएगा, कन्वर्ज जाएगा। इन्फिनिटी की जो रे आएगी वो क्या होगी, पहले ही कन्वर्ज कर जाएगी। कहाँ से, रेटिना से। तो इमेज हमें रेटिना पे नहीं बनेगा, तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो करेक्शन करना था तो हमने कैसा लेंस लगाया, कनकेव लेंस, ताकि वो रे को डाइवर्ज करे, तो थोड़ा बहुत डाइवर्ज हो तो बाद में जाके वो रेटिना पे जाके इमेज का फॉर्मेशन कर ले। तो ये था हमारा मायोपिया। तो अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल जब आता है, न्यूमेरिकल अगर मायोपिया का सोल्व करना होगा तो एक ही चीज़ का याद रखना है, क्या कि न्यूमेरिकल में इसका यू जो लेके चलना है वो क्या लेके चलना है, इन्फिनिटी। क्या लेके चलना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेके चलना है, इन्फिनिटी। और जो डिस्टेंस दिया कि मायोपिक आई कैन सी मतलब 81 से 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो जो दिया रहेगा डिस्टेंस वो हमारा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा समझ में कैसे सोल्व करना है। तो क्वेश्चन जब सोल्व करना होगा तो हमें यू को क्या लेके चलना है, इन्फिनिटी, और भी हमारा क्वेश्चन दिया होगा तो वहाँ से हमारा फोकल लेंथ निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करना है, तो न्यूमेरिकल के लिए क्या याद रखना है कि u को हमें क्या लेके चलना है, इन्फिनिटी। क्वेश्चन हम लोग करेंगे वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। बस इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि न्यूमेरिकल जब मायोपिया का आएगा तो u को हमें क्या लेके चलना है, इन्फिनिटी। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। क्लियर है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया, सेकंड। क्लियर है। तो मायोपिया में क्या होता था, दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती थी, नज़दीक की चीज़ें क्लियर दिखाई देती थी। इसका जस्ट उल्टा होता है किसमें, हाइपरमेट्रोपिया। तो इसको रिवर्स ऑफ या उल्टा मतलब ऑपोजिट ऑफ मायोपिया भी इसको बोलते हैं। क्लियर है। तो इसको किस नाम से जानते थे हम लोग, फार साइटेडनेस के। किससे, फार साइटेडनेस। इसको किस नाम से जानते थे, साइटेडनेस। लेकिन इसमें होता क्या था, तो इसमें नज़दीक की चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती है, दूर की चीज़ें हमें क्लियर दिखाई देती है। क्लियर है। यानी कि जो नियर पॉइंट होता है वो दूर चला जाता है। जैसे यहाँ की चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती है हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए। किसके लिए, हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए नियर पॉइंट जो होता है यहाँ से कहाँ चला जाता है, थोड़ा दूर चला जाता है, तो इमेज रेटिना पे बन रहा होता है। जब नियर पॉइंट से रे को लेके आते हैं तो वो रे जो होता है वो रेटिना से दूर जाके कन्वर्ज होता है। जब नियर पॉइंट से रे जो आता है वो आई लेंस में जब जाता है मतलब रिफ्रैक्ट होने के बाद रेटिना के बाद जाके क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो रेटिना से दूर कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बनता है वो रेटिना से दूर बनता है। क्लियर है। नियर पॉइंट का, किसका, नियर पॉइंट का। तो नियर की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है, वही नियर की पॉइंट क्या हो जाती है, थोड़ा दूर चली जाती है। तो दूर होती है तो वो क्लियर बन रही होती है, लेकिन नज़दीक की पॉइंट से जब रे लेके आते हैं तो रेटिना के बाद जाकर कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पे चीज़ें दिखाई नहीं देती है, कहाँ की, नज़दीक की। क्लियर है। तो जब इमेज जो बन रहा है, कन्वर्ज जो हो रहा है वो रेटिना के बाद हो रहा है, यानी हमें और पहले कन्वर्ज कराना है। अगर यहाँ पे डाइवर्जिंग लगाओगे तो और ज़्यादा डाइवर्ज करेगा तो और दूर जाके बनेगा। यानी यहाँ पे कैसा करेक्टिव लेंस यूज करेंगे हम लोग, कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज करेंगे यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस। ये हाइपरमेट्रोपिक आई है। ये कौन सा आई है, हाइपरमेट्रोपिक आई। ये कौन सा आई कहलाएगा, हाइपर, और ये कहलाएगा करेक्शन। क्या कहलाएगा, करेक्शन। करेक्शन किसके द्वारा किया हम लोग, कन्वेक्स लेंस। अप्रोप्रिएट पावर के या सूटेबल पावर का हम लोग कन्वेक्स लेंस। अब वहाँ पे पढ़े थे कि वहाँ पे किस कारण से ये हो रहा था, तो वहाँ पे हो रहा था कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस और आईबॉल का डायमीटर बढ़ जा रहा था, इसकी वजह से। यहाँ पे किस वजह से होता है, तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम्स टू लॉन्ग, फोकल लेंथ बिकम्स टू लॉन्ग। किसका फोकल लेंथ, आई लेंस का। आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत दूर जाके कन्वर्ज करेगा। अरे फोकल लेंथ पैरेलल रे आएगा तो वो कहाँ जाके कन्वर्ज करेगा, फोकस पे। अगर फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो रेटिना से बाहर जाके कन्वर्ज करेगा, तो रेटिना से बाहर जाके कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे कारण क्या होता है कि उसका फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी आईबॉल बहुत छोटी हो जाती है। दूसरा कारण, आईबॉल बिकम्स टू शॉर्ट। वहाँ पे आईबॉल बड़ा हो जाता था और फोकल लेंथ कम हो जाता था, यहाँ पे फोकल लेंथ बढ़ जाता है और आईबॉल छोटा हो जाता है। क्लियर है, आ रहा है समझ में। तो करेक्शन किसके द्वारा किए यहाँ पे,
कन्वेक्स लेंस, सूटेबल पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें रे को कन्वर्ज करना है, कन्वर्ज करेंगे तभी तो थोड़ा पहले बनेगा, अगर डाइवर्ज करोगे तो और दूर जाके बनेगा। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस यूज करना था, यानी कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए? तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए ध्यान रखना है कि यू को कितना लेके चलना है, -25 सेंटीमीटर। मायोपिक आई के लिए कितना लेके चलना था, इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी या इन्फिनिटी दोनों केस सेम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लेके चलना है, यू -25, यू क्या लेके चलना है यहाँ पे, -25, वहाँ पे क्या लेके चलना था, इन्फिनिटी। न्यूमेरिकल्स करेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा डिफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो ये डिफेक्ट किसकी वजह से आता है, ओल्ड एज की वजह से। जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं तो सिलियरी मसल्स होता है वो कमजोर हो जाता है, यानी एडजस्ट करना खत्म हो जाता है, उसका एडजस्ट करने की पावर क्या हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इट इज एन ओल्ड एज डिफेक्ट कॉज ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल। तो इस वजह से क्या होता है कि नज़दीक की चीज़ें दिखाई देना बंद पड़ जाती है, धीरे धीरे और दूर चला जाता है। मतलब ये जो नियर पॉइंट होता है 25 वो लगातार क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ड्यूरिंग ओल्ड एज जो नियर पॉइंट होता है सिलेरी मसल के वीक होने की वजह से नियर पॉइंट दूर चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोगों को कि ना नज़दीक की चीज़ें क्लियर दिखाई देती है ना ही दूर की चीज़ें। तो समटाइम्स पीपल विद दिस कैंट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीज़ें भी उन्हें दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो नियर पॉइंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो हमारा नियर पॉइंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हो सके कि वो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, दूर की चीज़ें भी दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ऐसे डिफेक्ट में हम लोग कैसा करेक्शन करते हैं, तो जब ना नज़दीक की क्लियर दिखाई दे रही है ना दूर की क्लियर दिखाई दे रही है तो यहाँ पे तो दोनों लेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लेंस यूज़ करते हैं उस लेंस को बोलते हैं बाई फोकल लेंस, यानी कनकेव और कन्वेक्स बोथ, कनकेव एंड कन्वेक्स बोथ। तो आप लोग दादाजी का देखते होंगे लेंस, तो उन लोगों को जब दूर की चीज़ें देखना होता है तो अपने स्पेक्स के थ्रू ऊपर वाले पार्ट से देखते हैं, और नज़दीक की चीज़ जैसे बुक वगैरह पढ़ना होता है तो वो नीचे वाले पोर्शन से देखते हैं। तो उनका जो ऊपर में लगा होता है वो लगा होता है कौन सा लेंस, कनकेव, जो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा ताकि रेटिना में बने। और नीचे में लगा होता है क्या, कन्वेक्स। नीचे में क्या लगा रहता है, कन्वेक्स। नीचे में कन्वेक्स, ऊपर में कनकेव। ऊपर में कौन सा लेंस लगा रहेगा, कनकेव, और नीचे में कौन सा लगेगा, कन्वेक्स। क्लियर है? ये हमारा है बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। क्लियर है? बाईफोकल लेंस क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना नज़दीक की चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है ना दूर की चीज़ें। ये कब होगा, जब बहुत समय के बाद उन्हें ना नज़दीक की दिखाई देगी ना दूर की। स्टार्टिंग में कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, जब नज़दीक की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देगी तो उस दौरान कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, तो उस दौरान सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स लेंस यूज़ होगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सा यूज़ होगा, कन्वेक्स लेंस। लेकिन धीरे धीरे हम बताया ना कि धीरे धीरे क्या होता है कि मायोपिक भी बन जाता है। शुरू क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिक होता है, तो इसलिए इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है। और बाद में वो धीरे धीरे नियर पॉइंट जो होता है वो रिसीड होता है, मतलब बढ़ता चला जाता है। तो इसकी वजह से फार पॉइंट भी दिखाई नहीं देता है, दूर की चीज़ें भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो दूर की चीज़ें भी जब दिखाई नहीं देता है तो उस दौरान जब यूज़ करेंगे तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, बाईफोकल लेंस। लेकिन स्टार्ट के दौरान कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स लेंस। स्टार्ट में कौन सा लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस। क्लियर है? तो ये था आपका प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। क्लियर है सारा? एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसके थ्रू आपका सारा चीज़ अब क्या होगा, क्लियर होगा। चलिए न्यूमेरिकल क्या है कि पर्सन विथ मायोपिक आई कैंट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज टू रीस्टोर प्रॉपर विजन। तो यहाँ पे प्रॉपर विजन को रीस्टोर करने के लिए किस टाइप का लेंस यूज करेंगे। तो टाइप ऑफ लेंस यानी नेचर ऑफ लेंस कैसे पता करते थे, उसके फोकल लेंथ से। अगर उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता था तो कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ नेगेटिव होता था तो कनकेव लेंस। ये सारी बातें हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़े थे बहुत अच्छे से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को अब करते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होगा गिवन। तो आई क्या है, मायोपिक। तो मैंने बोला जैसे ही मायोपिक आई होगा तो उसका यू क्या ले लेना है, इन्फिनिटी। और जो डिस्टेंस दिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वी। और वी कितना दिया है, -1.2 मीटर। वी कितना दे दिया है, -1.2 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, एफ से ही हमारा पता चलेगा क्या कि फोकल लेंथ कितना है और करेक्शन करने के लिए कैसा पावर यूज़ करना है और कैसा लेंस होगा, वो यही पता करना है हमें। तो हमें पता आई में क्या होता है, लेंस। तो यहाँ पे क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, लेंस फार्मूला। तो लिखेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला यूज़ करना है तो 1/v - 1/u = 1/f, यही ना। तो 1/v कितना है, -1.2, u कितना है 1/∞, 1/f।
एफ 1/∞ यानी कि 0, तो ये हो जाएगा -1/1.2 -0। तो यहाँ से रेसिप्रोकल हो गया तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा -1.2 मीटर, यानी फोकल लेंथ यहाँ पे क्या आया नेगेटिव, और फोकल लेंथ नेगेटिव आया यानी कौन सा लेंस यूज करेंगे, कनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज होगा, कनकेव लेंस। क्यों कनकेव लेंस, बिकॉज फोकल लेंथ इज नेगेटिव, बिकॉज एफ इज नेगेटिव। अब हमें क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेगा कि पावर कितना होगा, तो पावर इक्वल टू क्या होता है 1/f, और f किस में होना चाहिए, मीटर में, तो ऑलरेडी हमारा मीटर में है, तो p अगर यहाँ पे निकालना होगा तो क्या लिखेंगे 1/1.2 माइनस में, तो माइनस को हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे, तो 1.2, और पावर का यूनिट क्या होता है डायप्टर। क्लियर है। तो क्वेश्चन में आपसे पावर भी पूछ सकता है या फोकल लेंथ तक ही पूछेगा। फोकल लेंथ से आप लोग नेचर बताना होगा, तो कौन सा नेचर हो जाएगा हमारा कनकेव लेंस। फोकल लेंथ नेगेटिव, कनकेव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, कन्वेक्स। क्लियर है, आ रहा समझ में। तो कैसे क्वेश्चन करना है, अगर यही यहाँ हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई होता तो यहाँ पे यू को क्या लेके चलते हैं, यू की क्या लेके चलना था हाइपरमेट्रोपिक में -25 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो मीटर होता है तो पहले उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। आ रहा समझ में। हाइपरमेट्रोपिक में ये वाला यूज करना है यू, और मायोपिक में इन्फिनिटी को यूज करना है। क्लियर है। और भी क्वेश्चन हम लोग लास्ट में जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे बाकी न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेंगे। आए समझ में आप लोग को। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।